सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। आई होप आप लोगों का जो वीकेंड है वो ज़बरदस्त किस्म का गुजरा होगा। मेरा वीकेंड भी अच्छा ही गुजरा है, गिव और टेक। बहुत लेज़ी वीकेंड गुजरा। नाउ दैट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, कल मैंने एक्चुअली जुमे को और सैटरडे को मैंने काम किया। जुमे को तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के साथ भी आधा दिन गुजारती हूँ, कुछ सुबह गुजारती हूँ आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद भी जुमे को काम था, हफ्ते को भी काम था। बट कल का दिन मैं एक बहुत ज़्यादा खुशी और फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं जब उठी दोपहर को 12 बजे, तब से लेके जब तक मैं रात को सोई नहीं, मैंने नाइट सूट नहीं उतारा। बीच में मैंने शावर लिया मगर एक नाइट सूट उतार के दूसरा नाइट सूट पहना। तो कल मैंने कोई घर से एक डॉट कदम नहीं निकाल के रखा। हालांकि बीच में सलीना काफ़ी पिट्टी, उसको अपनी दोस्त के घर जाना था, मगर मैंने बकौल शायर के मैनेज किया ख़ुद नहीं निकली। डिटाई की, मतलब हर तरह की इंतहा दिखा दी। मैंने कहा नहीं सलीना बेटे, अगर मैं आपको ड्रॉप कर सकी किसी और मीन से जिसका अंदर मुझे गाड़ी के अंदर बैठना इन्वॉल्व नहीं करेगा तो मैं आपको करवा दूंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मतलब जब इंसान चाहता है मैनेज करना तो मैनेज हो जाता है। तो खैर कल का दिन बड़ा सॉलिड किस्म का गुजरा और उसकी वजह से मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। आई नो आई काइंड ऑफ लाइक यूज़ दीज वर्ड्स, बट आई रियली लाइक दिस न्यू वन, फ्रेश। ट्राई इट। इसको फ्रेश नहीं बोलें, फ्रेश बोलें बड़ा मज़ा आएगा आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। हम आज बात करेंगे आप लोगों के साथ। आज वर्ल्ड टूरिज़म डे है, बाय द वे। आज दुनिया भर में वर्ल्ड टूरिज़म डे मनाया जाता है। इसको UNWTO जो है वो मनाते हैं। क्योंकि और उसको मनाना ज़रूरी ये है, इसकी वजह ये है क्योंकि टूरिज़म जो है वो एक बाय एन इंडस्ट्री ऑन इट्स ओन है और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। और उन ममालिक के अंदर जहाँ पे इकोनॉमीज़ जो हैं वो स्ट्रगल कर रही होती हैं, लोग अपने रोज़गार के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उन लोगों के लिए टूरिज़म की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। हम अपने मुल्क की भी बात करते हैं जहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री ने थोड़ा सा दुख देखा है बहुत तवील अरसे तक, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास दुनिया की 3 सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हमारे मुल्क में मिलती हैं। उनका कॉन्फ्लुएंस है, बड़े बड़े दरिया हैं। 2 दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस की ये बेड रॉक है। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है। मतलब यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या किस किस तरह की खूबसूरती नहीं है। 4 सीज़न्स आप पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो खैर इसके बावजूद हम लोग अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को अच्छे से कैश नहीं कर सके माजी में, मगर अब हम लोग थोड़ा सा इस रेस के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2020 में पिछले साल पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन इसका हमें मिला था एजाज़। और इसके अलावा 3rd हाईएस्ट पोटेंशियल एडवेंचर डेस्टिनेशन भी हमारा मुल्क है। यानी कि पोटेंशियल एडवेंचर जो है वो भी हमारे मुल्क के अंदर हो सकता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी खुशी की बात है। मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि लाइक आई सेड कि यहाँ पर आप इतना कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते कि हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। पता ही नहीं होता अक्सर लोगों को। अब तो खुदा का शुक्र है कि वो सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी हॉलीडेज़ की, लोकल हॉलीडेज़ की भी तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं तो फिर कुछ जाके पता चलता है। मगर फनली इनफ मैंने नोटिस एक बात करी है कि बाय लार्ज एंड फार जो कि लोग अपनी छुट्टियों की तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं वो बेसिकली नॉर्थ ऑफ कंट्री की हैं ज़्यादातर। एक्चुअली हमारे मुल्क में वहाँ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक, all the way down to the coast, there is so much you can see and there is so much you can do। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने मेहमानों से जो हमारे पास आएंगे, क्या क्या कर सकते हैं, डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे सब्जेक्ट को। प्लस मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर कौन कौन से मुल्क हमें अंदर आने दे रहे हैं क्वारंटीन के बगैर, तो ये भी जानेंगे अपने अगले मेहमानों से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनको 5 सेकंड के अंदर ही ना आई एम लाइक
लोव हो जाता है। मैं भी आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स रोस्टिंग की तरफ। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने मेहमानों से। मेरे साथ सैयद नबील हसन हैं और हिना कंवल हैं उनकी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं अपने जल्दी से व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली हमने इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्होंने एक ज़बरदस्त फ़ैसला लिया। कराची के शहरी हैं और इन्होंने कराची से खुंजराब पास तक अपना हनीमून ये कराची से गए, नॉर्दर्न एरियाज़ खुंजराब पास तक गए अपने हनीमून पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने क्या तीर मारा है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, तीर ये था कि ये लोग कराची से ऑल द वे देयर एंड बैक अपने मोटरसाइकिल पे गए थे और इन लोगों ने टर्न्स लिए चलाने में। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरा दिल आप लोगों को देख के बहुत आई वाज लाइक सो स्वीट। मुझे बताएं कि आप लोगों की शादी को कितना अरसा हो गया? 6 मंथ्स हो गए। 6 महीने हो गए। और ये आइडिया किसका था कि हम लोग जाएंगे मोटरसाइकिल पे और हनीमून मोटरसाइकिल पे होगा? आइडिया वैसे दोनों का ही था। दोनों का ही था और हमने मुश्तरका फैसला किया था। मैंने पहले टूर्स किए हुए हैं, मैं करता रहता हूँ मतलब ऑन एंड ऑफ। तो हाँ। ये देखती थी पिक्चर्स, इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मैंने भी यहाँ जाना है। अच्छा। तो वो देख देख कर इनको ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो उन्होंने बोला मैंने भी जो है हनीमून हमने इस तरह का कर बाइक पे ही करेंगे हम और बाइक पे ही घूमेंगे हर जगह। ज़बरदस्त। तो आपको मतलब ये इनकी फोटोज देख के, इनके टूर्स देख के आपने कहा भाई मैं भी ये करना है? जी बिल्कुल। अभी और इंशाल्लाह। आपको, आप दोनों पहले, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? बोथ। लव प्लस अरेंज। पहले क्या हुआ था, लव हुआ था या अरेंजमेंट हुई थी? सच सच बोलना। अरेंजमेंट तो बाद में हुई है। अरेंजमेंट बाद में। देखा ना, तो फिर उसको लव मैरिज कहते हैं ना। अरे भाई, एक तो आप लोग भी पॉलिटिकली करेक्ट चलना चाह रहे हैं, इट्स ओके, ऑफ कोर्स, पसंद की शादी आप लोगों की बड़ी अच्छी बात है, मैं तो आई एम ऑल फॉर इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने इकट्ठे मुश्तरका फैसला किया कि मिलके, कि आपने कहा कि भाई हम लोग हनीमून पे जाएंगे। बिल्कुल। अब इस हनीमून की जो ज़बरदस्त फुटेज है, ये जो मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से, ये सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ब्रेक के बाद, क्योंकि इन दोनों ने मतलब बहुत ज़्यादा लव है और मैं आप लोगों को और भी क्यूट इनके बारे में बातें बताती हूँ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। ज़बरदस्त किस्म के इंटरेस्टिंग मेहमान यहाँ सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद नबील हसन हैं और हिना कंवल हैं और इन दोनों ने अपने हनीमून का सफ़र कराची से ऑल द वे टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड बैक मोटरसाइकिल के ऊपर किया। दोनों का कहना ये है कि ये इकट्ठे टुगेदर का डिसीजन था, इकट्ठे इन लोगों ने ये फ़ैसला किया। और अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि खातून होने के नाते मैं हिना आपसे पूछना चाहती हूँ, यार हर कोई ये सोच रहा होता है कि यार तुपना लग जाए, काली हो जाऊंगी और फलाना, और मोटरसाइकिल, आई एम श्योर कि वो स्किन के लिए भी तबाहियाँ होती ही होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानती नहीं हूँ कि एक्सपोजर नहीं होता और आपको विंड बर्न नहीं हो रहा और सन बर्न नहीं हो रहा। कुछ आपने ऐसा सोचा? मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा था और ऑल द वे नबील मुझे ये कहते थे मास्क पहन के रखना, हेलमेट नहीं उतारना, ग्लव्स नहीं उतारना, सन बर्न हो जाएगा। ये मेरी स्किन की मुझसे ज़्यादा केयर ये कर रहे होते थे। बहुत। तो मैंने अभी देखा नबील जो है हिना के बाल भी फिक्स कर रहे थे अभी हमारे सेट पे बैठ के। हमारी मतलब I thought it was the cutest thing ever. That's so sweet. By the way, आपको सारे के सारे, मतलब मैं बहुत सराह रही हूँ, मगर पाकिस्तान भर के जितने भी लड़के हैं वो इस वक्त आपको डंडे मारने के लिए रेडी होंगे। आप धुलाई के लिए स्टूडियो से निकलते साथ रेडी हो जाए, क्योंकि आप बाकी सबकी गेम तबाह कर रहे हो। हर कोई कहेगा साले। एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताओ, 10 दिन लगे आप लोगों को? जी बिल्कुल। 11 सितंबर को हम खुंजराब पास पे मौजूद थे और हमने वहाँ पे भी एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी थी, जो कि सिर्फ कप केक पे मुहित थी, क्योंकि वहाँ चाइना बॉर्डर पे कुछ केक्स वगैरह अरेंज हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि बाइक पे कैरी करना पॉसिबल नहीं था। जी, तो वो हमने कप केक काटा एंड देन लेस खाए, फिर देन हमने थोड़ी सी पार्टी शार्टी की और फिर हम वापस आए। That is so sweet. अच्छा मुझे ये बताओ कि आप दोनों ने क्या बाइक चलाई या सिर्फ? बिल्कुल, हम दोनों ने चलाई। जी बिल्कुल, दोनों ने चलाई, क्योंकि दोनों चला रहे हैं बाइक। जी बिल्कुल। जहाँ थोड़े सीधे रास्ते होते थे वहाँ सिर्फ मैं ले लेती थी,
क्योंकि वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ के रोड थोड़े से बहुत टर्न देन बिल्कुल राउंड। तो जहाँ थोड़े हल्के सीधे रास्ते थे, हाँ जी जी, पंजाब में, सिंध में, जी जी, आपने ज़्यादा बाइक चलाई? बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर जब आप लोग खतरनाक उस पे पहुंचे तो फिर नबील को दे दी थी। माउंटेन जो राइड थी वो मेरी ज़्यादातर आपकी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या क्या आपने साइट सीइंग रास्ते में ऐसी करी जो कि आपको कभी भी नहीं भूलेगी? एक तो वो जो बागात थे वहाँ सेब के, अंगूर के, और वहाँ से मैं फ्रेश फ्रूट्स तोड़ के अपने पास रख लेती थी 2-4, मतलब हर जगह के, हुंजा के, और फिर उससे आगे भी जितने सारे रास्ते हमें मिले, जगलोट पे भी। हाँ, तो वो मैं रख लेती थी अपने पास, पीछे बैठ के काट के एप्पल्स, और वो नबील को छोटे छोटे पीसेस करके खिलाती रहती थी। तो वो मनाजिर मेरे ख्याल से यहाँ मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि वो फ्रेश फ्रूट्स और वो वादियाँ, वो हसीन मनाजिर, और उनमें फिर वो राइड, वो बाकी नो डाउट। गए कब थे और वापस कब आए हो? हम 1 सितंबर को गए थे और 19 को हमारी वापसी हो गई। 19 को वापस आए हो। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि घर वालों ने कोई, आपकी नबील की मम्मी ने या आपकी मम्मी ने, किसी ने को कहा कि मतलब आपको किसी ने बोला नबील कि भाई पगला वगला तो नहीं गए, मतलब लड़की को मोटर बाइक पे तुम कौन हनीमून पे जाते हैं? मैं बेसिकली टूर्स करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, तो उनको इतना वो नहीं हुआ कि कोई मसला नहीं है, ये ले जा सकता है और ये कर सकता है कि अपनी दुल्हन को भी लेके जा सकता है। अच्छा, मतलब आपके खानदान में आप मशहूर हैं कि ये तो करता ही रहता है, कैजुअल सी बात है। अच्छा, और आपके यहाँ? नहीं, मेरे पापा को भी पता था कि मैं डेयरिंग सी बच्ची हूँ उनकी, तो वो भी बड़ा खुश थे और सब कह रहे थे ठीक है, वेल एंड गुड, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, तो किसी ने, मतलब आपकी फैमिली में से? नहीं, हमारी फैमिली, दोनों की फैमिली में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि यंग कपल्स जनरली ना अपने हनीमून के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और बिकॉज वो कोई ना कोई एक मतलब नेक्स्ट लेवल किस्म की डेस्टिनेशन उन्होंने प्लान करी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर ये हमने पहली दफ़ा सुना है। तो मुझे ये बताएं कि ख़र्चे के लिहाज से क्या हम ये यंग कपल्स को रेकमेंड करें या ना करें, कि मतलब अगर मोटरसाइकिल पे कोई जाता है कराची से नॉर्दर्न एरियाज तो पैसा कितना लगता है तकरीबन? बिल्कुल जाएं लोग, और बहुत ही कन्वीनियंट है बाइक पर तो। अच्छा, और बहुत इजी भी है, आपको होटल सर्च करने में काफ़ी इजी हो जाता है। लाइक अगर गाड़ी लेके जाते हैं आपने, फिर कहीं आगे चले जाते हैं, फिर वापस पीछे, तो आपको कन्वीनियंट होटल भी आपको सर्च करने में इजी होता है कि आप फ़ौरन मतलब क्विकली आप जा सकते हैं। और ख़र्चा वाकई हमारा बहुत कम हुआ था खर्चा, और अप्रॉक्सीमेटली 40,000 हमारे। नॉट बैड। आप दोनों का मिला के? जी बिल्कुल, पेट्रोल, खाना पीना, रहना सहना सब समेत? जी जी, सब कुछ। इनफैक्ट हमने इन्हीं सब में हमने वहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस भी यूज़ की, जिसमें हमने याक बारबेक्यू भी ट्राई किया था। वो एक मतलब एक बिल्कुल अलग सा था हमारा, और याक की निहारी भी ट्राई की थी हमने, वो भी बहुत लजीज थी। मतलब आप चाप शोरूम, हाँ, चाप शोरूम, ममतू, ये सब भी ट्राई किया था हमने। ज़बरदस्त। और मतलब आपने ये सारे का सारा ट्रिप जो है 40,000 में निपटा दिया, मतलब लेविश किस्म का ट्रिप, जहाँ पे हम श्योर अच्छी जगह पे रहे होंगे और अच्छा खाया होगा खोल के। अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़बरदस्त यार। भाइयों ज़रा सुन लें, बच्चियों को जो ख़वातीन हैं उनको रेडी कर लें, मोटरसाइकिल पे चलेगा। अच्छा, ये मैं जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एंड आई लेट यू गाइस थिंक अबाउट इट। ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत सारे थैले पैक करती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितने कपड़े पैक किए थे? दोनों ने? दो जीन्स थी हमारे पास, सिर्फ जस्ट एक कमांडो ट्राउज़र था और एक ब्लू जीन्स थी, जिसमें हमने पूरा टूर कंप्लीट किया। और उसके अलावा 2 टी-शर्ट्स थी हमारे पास और एक जैकेट थी। ये बहुत मुश्किल है किसी को भी कन्विंस करना। मैं ये सुन के शायद इस ट्रिप पे ना जाऊँ कि 2 कमीज़ें और 2 पतलूने के अंदर आपने 20 दिन काटने हैं। ये शायद काफ़ी सारी ख़वातीन से, मेरे आई एम इंक्लूडेड इन दैट, शायद ना हो। हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। ज़बरदस्त ट्रिप के बारे में कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। हमारे साथ 2 बहुत फैबुलस किस्म के इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने इकट्ठे मोटरसाइकिल के ऊपर अपने हनीमून का पे जाने का फ़ैसला किया, और टुगेदर ये फ़ैसला किया क्योंकि दोनों एडवेंचरस फ्री स्पिरिट्स हैं। हमारे साथ हैं सैयद नबील हसन और हमारे साथ हैं हिना कंवल।
मैं अब आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि बाइक ख़राब हुई? एक भी जगह नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट हमारा टायर एक बैक वाला टायर हम पंचर यहाँ से लगवा के लेके गए थे और पंचर चिपका रहा? वो पंचर लगा रहा अभी तक स्टिल। आप मुझे बताएं नबील कि आपने जाके पंचर वाले को गले मिला? नहीं यार तो बेस्ट है। ऐसा हुआ? नहीं वैसे स्पेयर में तमाम टूल्स वगैरह और ट्यूब वगैरह हम लेकर गए थे। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसको ओपन करने की या खोलने की, वो अभी भी ऐसी पैक रखी थी। इन्होंने मुझे स्पेशल सिखाया कि ऐसे टायर जो हैं वो हम चेंज करेंगे, पंचर वाले के पास खड़े होकर समझाया कि अच्छा अगर हमें कोई मुश्किल पेश आई तो आपने ऐसे हेल्प करानी है मेरी। इन्होंने मुझे ये भी थोड़ा बहुत सिखाया था। अच्छा मुझे बताएं कि आपने सारी की सारी जो राइडिंग थी अपनी वो क्या दिन में करी या रात में भी ड्राइव करा या नहीं किया? बिकॉज मोटरसाइकिल पे आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। राइड वैसे हमारी दोनों टाइम ही हुई और रात में भी ज़्यादा हुई राइड। ज़्यादा हुई? 40% हुई रात में भी हमने राइड। वापसी का सफ़र हमारा होटल की तरफ या होटल सर्च करने के लिए वो रात में ही होता था। ओह माय गॉड, तो वो डेंजरस नहीं होता पहाड़ों में स्पेशली? नहीं इतना ज़्यादा डेंजर तो नहीं, लेकिन कराकरम हाईवे वाकई आई मीन KKH इज सिल्क रूट है दोस्त। लेकिन हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। अच्छा ज़्यादा कोई इतनी मुश्किल। हाँ इनफैक्ट हम अताबाद से वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में बारिश भी मिली थी, तो हम थोड़ा रुक के और फिर हमने देन रेन कोट पहने और अपनी अरेंजमेंट्स की, बाइक को थोड़ा कवर किया, थोड़ा सा रुके और फिर उसके बाद हल्की बारिश हुई तो फिर भी हम थोड़ी बहुत ड्राइव करके होटल तक पहुँचे थे, क्योंकि वो बारिश कंटिन्यूसली वहाँ चलती है तो फिर 8-8 घंटे पसुपून से हमें बारिश मिली थी और वो इतनी कोई तेज़ हवा थी कि बाइक मतलब जो है इधर और इधर बिल्कुल नहीं फ्लाई हो रही थी बिल्कुल रोड पे, लाइक फ्लाई होती हैं जैसे बाइक्स। ऐसा लग रहा था हम वाकई हम हवा में पहाड़ों में ऐसा लग रहा था उड़ जाएंगे। और जो शोर था पानी का उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ कि ये बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से पानी भी काफ़ी हिल रहा है। तो गुलकिन में हम लोग रुके थे, वहाँ थोड़ी देर स्टे किया था और कॉफ़ी। लेकिन ये कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, रेन कोट फिर इनके पास भी मेरे पास भी, लेकिन ये कि हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने कहा वहाँ जाना है। और उस नाइट जो है इनका बर्थडे का जो सरप्राइज था वहाँ वो रेडी था। हाँ। इस वजह से मैंने बोला कि मैंने कहा जाना ज़रूर है। और बर्थडे का सरप्राइज क्या था? बर्थडे का सरप्राइज तो इनको एक गिफ्ट किया था मैंने, हाँ। पेंडेंट विद चेन। और वहाँ पर सरप्राइज़ ये था कि सुबह ही मैंने होटल वालों को बता दिया था कि आपने जो ये अरेंजमेंट्स करनी है रूम की, और रूम की उनको दे दी थी कि ये तमाम बलून्स वगैरह ये आपने लगाने, और शाम में जब मैं आना है तो ये अंधेरा सरप्राइज रेडी हो। बिल्कुल। इनफैक्ट होटल के जो दूसरे गेस्ट थे उन सब ने भी होटल वालों की हेल्प कराई, पूरी लाइटिंग और बलून्स और वो सारी जो वहाँ की जो होटल में जो रुकी हुई थी लेडीज़ वो उन्होंने भी बहुत हेल्प कराई। और मैं जब एंटर हुई तो उन्होंने एकदम सरप्राइज, मैंने कहा ये होटल की लाइट क्यों बंद है। देन जब मैं एंटर हुई तो बलून्स एंड ऑल दैट, केक, ये सब चीज़, मैंने कहा वाओ ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपने और अपने हस्बैंड का शादी और एंगेजमेंट का जोड़ा भी सिया है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। बेसिकली ये फैशन डिज़ाइनर हैं और अपना ड्रेस मेरा ड्रेस दोनों एंगेजमेंट और शादी वो इन्होंने खुद डिज़ाइन और स्टिच भी किए थे खुद। मतलब किस तरह की क्रेजी किस्म की मेमोरीज आप लोग बना रहे हो। हनीमून आप बाइक पे निकल गए, शादी का जोड़ा खुद सिया, एंगेजमेंट का जोड़ा खुद सिया, मतलब इसको टॉप करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब मेरे पास टाइम जो है वो इख्तिताम हो गया, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं एज न्यूली मैरिड कपल जिन्होंने अभी नई नवेली शादी है आप लोगों की एडवेंचर से भरी थी, तो आप अगर कोई और न्यूली वेड कपल्स को एडवाइस देना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, एडवेंचर करें। हाँ। और ये है कि बिल्कुल टूर करें। और हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना ही पाकिस्तान देखें। यहाँ पर मिनी स्विट्ज़रलैंड भी है जो गैलपिन जो से पहले वो देखिए, बिल्कुल वाकई आपको स्विट्ज़रलैंड के जो भी नज़ारे हैं वहाँ मौजूद हैं और मिलेंगे। बहुत अच्छी जगह है, पाकिस्तान बिल्कुल घूमें आप लोग।
थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इन लोगों ने बाय द वे नाज़रीन अपना अगला ट्रिप जो है दिसंबर में वो प्लान कर लिया है, तो हम इनको डेफिनेटली जनवरी में बुला के पूछेंगे कि फिर अगली जगह जो ये प्लान करके गए हुए हैं वो कहाँ गए। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी स्टोरी शेयर करने का। इसी के साथ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, दिखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर सेट पे मौजूद हैं हमारे अगले मेहमान। हमारे साथ मोहम्मद सरमद खान हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एट यूटोपिया रिट्रीट्स, एंड सारा रऊफ खान हु इज़ अगेन अ CEO एट यूटोपिया रिट्रीट्स, एंड यू गाइज आर also married. Yes, So and Safa, by the way, not Sarah. Oh, Safa, sorry. That's all right. अच्छा Safa, मुझे पहले आप दोनों ये बताएं कि यूटोपिया रिट्रीट्स है क्या? Please. Okay. CEO आप हैं तो you have the वो तो सिर्फ डायरेक्टर है। So Utopia Retreats is basically a travel retreat company. We're not a travel agency. हम visas और tickets नहीं कराते, but we basically plan a whole trip where you're going to stay, what you're going to eat, what activities you're going to do, and we make it very thematic. So for example, let's say we do it for content creators, so they come, they experience places from a content creator's lens, they go through workshops, so it's basically an itinerary and an experience that we're basically selling. Oh nice. और ये सारे का सारा सिर्फ क्या पाकिस्तान में होता है या और भी मुल्कों में होता है? Because I mean पिक्चर्स तो लग रही हैं कि it's always international. Yes, we it's don't do only Pakistan. आप लोग पाकिस्तान नहीं करते? नहीं, पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे रिट्रीट्स हो रही होती हैं, नॉट रिट्रीट्स बट ट्रिप्स इतनी हो रही होती हैं। वी लाइक टू टेक पीपल आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आई एम श्योर आप भी करती होंगी, तो आप देखते होंगे कितनी आपको कल्चर शॉक भी होता है, आपका कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हैं एंड ऑल दैट, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कीप इट फॉर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। ओके, और मुझे ये बताएं, व्हाट विद कोविड हैपनिंग, यू नो 2 साल no international travel, did business take a hit? It did. I don't know क्यों, लेकिन हमारी 2-3 retreats right before and after COVID we went to Zanzibar, Africa, where there was no COVID, and Pakistan was at a better place in terms of COVID cases. So we went to Africa. We had 4 retreats planned for the time, like yes, right before this, the second lockdown when happened. और वो फिर हमें चारों cancel करनी पड़ी. South Africa, we launched, we had everything was locked, we even paid the hotels and everything. जब South Africa came to the red list, and 2 days before our retreat, the flights got cancelled. तो फिर ज़ाहिर affect किया, but it was for the betterment. अच्छा कहीं फंसा नहीं कोई तो। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ांज़ीबार जो है लेटली मैंने देखा है कि वो पाकिस्तानियों के लिए नया बाकू बन गया है। पहले हर कोई मुंह चुक के बाकू जाता था और अब एकदम से इट्स लाइक अ मैड डैश ज़ांज़ीबार चलो ड्यूड। To be honest, ऐसा कैसे हुआ? When we started, nobody had that, because मुझे याद है जब मैंने बात कर रहे थे हम दोनों के यार अफ्रीका ज़ांज़ीबार करेंगे, तो everybody was like यार वीज़ा कैसे मिलेगा, वहाँ का तो वीज़ा ही नहीं लगता है। And we literally got the visa online in like 5 to 7 days. Of course we knew people and they helped us out, very good people. और उसके बाद लोगों को पता चला यार ये तो बड़ा आसान है, and through like mutual people who were with us, collaborating with us as well, and they launched it, and now you know like a lot of people doing it, और लोगों को पता चल गया ना आसान है, और फिर लोगों के दिमाग में आता है दूर है तो महंगा होगा। हाँ, ये बिल्कुल सबसे दिमाग में ऑब्वियसली इंटरनेशनल जब भी कोई ट्रिप प्लान करता है तो सबसे पहले झटका ये लगता है कि यार रूपी वर्सेस डॉलर जो है अब तो मतलब एक खौफनाक पॉइंट पर है। यू लाइक ओ माय गॉड, क्या मतलब $1 इज़ 165 रुपीज़। जब आप मैथ करना शुरू करते हो तो आपको चक्कर आ जाता है कि ये तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो मतलब इज़ दैट समथिंग कि वो होता है कि आपके कस्टमर्स पूछते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग इसीलिए पूरी डिज़ाइन करके देते हैं ना, उसमें होटल, खाना शाना सबको ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक सब इंक्लूडेड होता है हमारी रिट्रीट में। एंड वी कस्टमाइज इट इन सच अ वे कि वो ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग होते हैं और हम बहुत ज़्यादा लैविश भी नहीं करते उसको और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नीचे भी नहीं करते, तो अच्छा सा एक पैकेज बन जाता है। दूसरा ये आई थिंक परसेप्शन है। अब मैं दुबई बहुत ट्रैवल किया, दुबई सबसे महंगा है और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा दुबई जा रहे होते हैं। तो शायद क्योंकि लोग देखते हैं टिकट सस्ता है यार, 40,000 रुपये का टिकट है, लेकिन वो जो वहाँ एक्सपेंस आप कर रहे हो, होटल 3 गुना 10 गुना प्राइस है, टैक्सीज 5 गुना 6 गुना प्राइस है, खाना पीना सब कुछ महंगा है। यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन यूरोप इन लेसर अमाउंट। ऑफ कोर्स
तो वो लोगों को नहीं पता, उस तरह नॉलेज नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं सफ़ा कि आपके ख़्याल में जो अगर बजट हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में बात करें, बिकॉज आई थिंक कि अब बिकॉज ऑफ कोविड की वजह है, अगेन रूपी डॉलर वाला सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें, आपके ख्याल में बजट कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल जहाँ पे पाकिस्तानी लोग जाके दुख नहीं? I think budget and luxury, they're available pretty much anywhere. So I personally feel like Europe is a place where you can definitely have budget hacks. You can stay in hostels, you can eat like £1 meals or like €1 meals, something like that. दुबई एंड फॉर एग्जांपल मालदीव्स जो सबसे ज़्यादा अवामी जगह है ना हमारे पाकिस्तानियों के लिए, वो बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं. एंड इफ़ यू लुक एट इट, cheaper travel can be as close to, let's say, Egypt. Egypt is pretty cheap, but getting to Egypt is something which is very expensive. So people don't understand that ticket does not matter as much as the cost of, you know, spending over there. अगर आप कराची से इजिप्ट जाएंगे रिटर्न फ़्लाइट, आपको तकरीबन लाखों रुपए की वो मिलेगी, तकरीबन 1.25 लाख की तो होगी, बट वहाँ पर आप आराम से 75,000 में आप 6 नाइट 7 डेज़ का ट्रिप पूरा कर सकते हैं इजीली. ओके, सो मतलब इट्स वो वाला है कि ये ज़्यादा रिसर्च. हाँ. अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली बहुत सारी पाकिस्तान से जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस को कट डाउन इन हाफ कर दिया. एमिरेट्स की पहले 14 फ़्लाइटें होती थी हफ्ते में, अब 7 हो गई हैं. कतर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी की सारी वो एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान आती थी रूटीनली और ट्रैवलर्स को यहाँ से फिर और जगहों लेके जाती थी. अब क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशन काट दिए हैं तो टिकट की जो प्राइसेस हैं वो करके राइज कर गई हैं. पहले अभी आपने बोला कि दुबई का टिकट 40,000 का होता था, वो 80,000 का बैठा है. तो अब मुझे बताएं कि इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या लोग अभी भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं या नहीं? So we're basically going to Dubai on the 4th of October. We're having an all-girls retreat, and together with me and my other 2 hosts, we're 20 girls. As much as the trip is not that expensive for people, the tickets, however, are very, very expensive. For example, आप लाहौर से दुबई का रिटर्न कितने का ही होता होगा रेगुलरली, लाइक 80,000 90,000. इस वक्त वो 3.5 लाख का है इकोनॉमी टिकट. So obviously Expo is happening in Dubai, so much is happening. But if you plan ahead in advance, I think there are ways around it. There are local airlines that are going to Dubai as well. So lots can be done. मगर सोच समझ के प्लानिंग करें. हाँ, हम हमेशा इस तरह प्लान करते हैं कि like as soon as we get done with the attendant, we go like just apply your visa and get your ticket as soon as possible. अच्छा, जब कोई ये इंसान कोई ऑल गर्ल्स रिट्रीट को कहता है कि मैंने ऑल गर्ल्स रिट्रीट पे जाना है, तो फिर सेफ्टी उसके अंदर कितना प्ले करती है फैक्टर? क्या आप अपने कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस देते हो, कैसे उसको ये बताते हो कि नहीं भाई यू विल बी सेफ एंड यू विल बी फाइन? इवन स्पेशली दुबई जैसी जगह की बात नहीं करी, बट स्पेशली अगर आप किसी को कहते हो ज़ांज़ीबार जा रहे हैं ऑल गर्ल्स ट्रिप पे, तो फिर क्या होता है? आई थिंक एक ऑल गर्ल्स रिट्रीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले तो परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स. दैट इज़ वन थिंग वी डेफिनेटली स्ट्रगल विद. अ लॉट ऑफ गर्ल्स अप्लाई टू कम विद अस बट देयर पेरेंट्स आर नॉट फीलिंग सेफ कि अच्छा नहीं अकेली बच्ची को कैसे जाने दें. सो वी एक्चुअली टॉक टू द पेरेंट्स, वी गिव देम द होल आइटिनरी, वी गिव देम आवर नंबर्स, वी से यू कैन ऑलवेज कॉल अस, यू कैन रीच आउट टू अस. यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स का नंबर भी है इफ़ यू कांट रीच आउट टू अस. सो ऑल ऑफ दैट वी गिव दैट सिक्योरिटी टू पेरेंट्स. Then second, we always choose hotels and places that we're going to go to in safer areas. चाहे जो भी मुल्क हो, there are always going to be some unsafe areas, some shady areas. So we make sure for an all-girls retreat, we don't go to those places. अच्छा, सही. मेरी रिक्वेस्ट है, बाय द वे थोड़ी हम उर्दू में बात करेंगे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोविड एंट्री रूल्स इस वक्त यूरोपियन ममालिक के लिए मतलब क्या हैं? हर जगह के लिए अलग अलग हैं. हर कंट्रीज के लिए कुछ के सिमिलर है, कुछ क्वारंटीन नहीं करा रहे. बहुत सारे क्वारंटीन करा रहे हैं. जैसे स्पेन खुला हुआ है आई थिंक अभी विदाउट क्वारंटीन. ग्रीस इज आल्सो फंक्शनिंग विदाउट क्वारंटीन. आई थिंक ग्रीस इन स्पेन. कुछ बाकी कंट्रीज़ के. अब सबसे बड़ा इशू जो हमारे साथ हुआ है ना वो वैक्सीन का कर है. बहुत सारी कंट्रीज़ वैक्सीन हमारी एक्सेप्ट कर रही हैं, बहुत सारी नहीं कर रही. बहुत सारे जगह ऐसे है कि बस आपने बूस्टर लगाया और चले गए. जैसे मैं अभी चाइना जाना चाह रहा हूँ. इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज
वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हालांकि हमने तो उनकी वैक्सीन लगाई है। हाँ, हमने तो चाइनीज हमने तो वैक्सीन लगाई लगाई है। है, लेकिन वो अभी तक वो भी क्वारंटीन करवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं बूस्टर लगा लो, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन दैट वे, लेकिन मेरे ख्याल से टेम्परेरी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी गुड नाउ। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरी की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा मुल्क खुल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, हर दिन हमें न्यूज़ आती है कोई ना कोई खुल गया है। अभी किसी ने बोला कि जी थाईलैंड जो है, थोड़े दिनों पहले हमारे पास खबर आई कि थाईलैंड खुल गया है। अच्छा, मैंने वो खबर ठीक से पढ़ी नहीं थी, मैंने कहा लो भाई चलो अभी चलो दोस्तों। फिर मैंने देखा वो 14 दिन की क्वारंटाइन, मेरा दिल चाह रहा था कि वो नेसेसरी ट्रैवल के लिए ना, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस के लिए जाना है तो आप 14 दिन का क्वारंटीन करें और फिर अपना 3 दिन का बिजनेस करें और वापस चले जाएं। बट अभी लेजर ट्रैवल को इतना इनकरेज नहीं कर रहे लोग। यार हद है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम लोग अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है, मगर मुझे आप लोगों से ये जानना है कि आप लोगों को कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ ट्रैवलिंग के अंदर? ये मतलब होता है, अक्सर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हो चुका है, I'm sure आप लोगों के साथ भी हो चुका होगा। ये इनसे पूछते हैं कि वो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे दो ज़बरदस्त किस्म के मेहमान यहाँ पे बैठे हैं। सरमद खान भी हैं और उनके साथ उनकी ब्यूटीफुल वाइफ सफ़ा रऊफ़ खान भी बैठी हैं। बात हो रही है ट्रैवलिंग की और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग टू बी प्रिसाइज। मैंने आप लोगों से जाने से पहले ये पूछा था कि कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ? काफ़ी, एक दो, मतलब बैड उस तरह नहीं कि, लेकिन ज़ाहिर है इतने सारे लोग जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे याद है हम टर्की में थे और हम इस्तांबुल जा रहे थे, बोर्डरम से इस्तांबुल जा रहे थे। यार लाइक कोई 8-10-12 लड़कियां थी, 8-10 लड़के थे और एक खातून अपना बैग भूल गई होटल में और हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं और हमारी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए। अब मैं 20 लोगों को, अब वो पैनिक भी जल्दी कि नहीं मेरा बैग, मैं बगैर बैग के नहीं जाऊंगी, तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन होती है। फिर हमने हल किया उसको, मैंने कहा आप इनको अंदर लेके जाएं, मैंने टैक्सी भेजी होटल पे, वहाँ होटल वाले से बात की, उन्होंने फ़ौरन बैग भेजा। अब मैं फंसा हुआ हूँ बाहर उस खातून के साथ, बाकी ये लोग सब चले गए। तो अगर फ्लाइट मिस होती तो हम दोनों की होती। बट इस तरह की छोटी छोटी सिचुएशन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती हैं, हार्ट अटैक्स होते रहते हैं, हो जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ एंड आई थिंक उस गेम के ज़रिए हम लोगों को आपके बारे में और आप लोगों के बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा ज़रा बेहतर पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बर्निंग क्वेश्चन करूँगी, ठीक है? आप लोगों से एक एक 1 बाय 1, सेम क्वेश्चन नहीं होगा, डिफरेंट सवाल, टाइम लिए बगैर जल्दी से दस्ती आंसर देना, ठीक है? नहीं अभी इससे नहीं। अच्छा, विच कंट्री हैज़ द फ्रेंडलीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड अभी तक, फिलहाल आपने जो एक्सपीरियंस किया? हंगरी। अच्छा, 3 बजट ट्रिप्स जो आप दे सकती हैं ट्रैवलिंग के बारे में? थाईलैंड, बाली, इजिप्ट। ओके, थाईलैंड, बाली, इजिप्ट, ठीक है। बाली इज वेरी चीप। अच्छा, एक्सपीरियंस मेरा कुछ और कहता है, शायद गलत रिजॉर्ट में रही। आप दोनों के लिए सस्ता नहीं था, हम जैसे शरीफ लोगों के लिए बिल्कुल रिलैक्स करके। अच्छा, पाकिस्तानियों को अगर आप एक ट्रैवल डेस्टिनेशन रेकमेंड करोगे इंटरनेशनल तो वो क्या होगी? ग्रीस। बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। लोग बहुत महंगा समझते हैं, इतना महंगा है नहीं जितना लगता है। इट्स ब्यूटीफुल। आपका ट्रैवल स्टाइल 3 लफ्ज़ों में अगर हम बयान करें? वेरी प्लान्ड, लग्जरी एंड शॉर्ट एंड क्विक। मतलब जल्दी से आपकी सारी की सारी जेब कट जाती है। हम दोनों अपने पैसे बनाते हैं। हम दोनों हम हिसाब में पढ़ते हैं। अच्छा, सेफेस्ट सिटी टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड? Safest city, I think Budapest, again Hungary, was, I felt very, it's a very small city, लोग बड़े प्यारे हैं और बड़े मतलब अच्छे और हाँ बड़ा अच्छा माहौल था। ज़बरदस्त। आपने सबसे एडवेंचरस डिश कौन सी खाई और कहाँ? मैं डिशेस के मामले में बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं हूँ, मुझे सिर्फ नॉर्मल खाने खिला दे। बेल्जियम, हाँ मैंने आई थिंक बेल्जियम में खाए थे वो मसल्स, they were not nice, I did not like them। ओके, अगर आपको कोई अगली ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो कहाँ है? वो स्पेन है। हाँ? स्पेन है, स्पेन या इटली। हाँ, मैं दोनों जगह नहीं गया हूँ अभी तक। वाह, स्पेन और इटली? हाँ, दोनों जगह। मैं आधा यूरोप घूम लिया, ये दोनों रह गए तो ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम अपनी अगली एक्टिविटी करेंगे नेवर हैव आई एवर। आपने येस और नो मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है? आप दोनों ने इकट्ठे साइमल्टेनियसली। नेवर हैव आई एवर स्टेड एट एन एयरबीएनबी और घूमो। अच्छा, रुके आप दोनों। कभी भी मैंने अपना लगेज नहीं खोया है?
आपने नहीं खोया, क्या लक है आपकी। कभी भी मैं सितारों के नीचे नहीं सोए, कभी भी नहीं सोए, लग्जरी, सही कह रहे हैं। अच्छा, कभी भी मैंने होटल से उनके वो छोटे वाले शैम्पू नहीं चुराए। हर बार, हर दफा चुराए, हर बार, हर बार, हर दफा चुराए चुराए। नहीं, ये तो बेसिक है, चुराना हमारे लिए होते हमारे हैं, ही by the हैं, way। हाँ हमारे ही हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे यूज के लिए हैं। अच्छा, कभी भी मुझे एक्स्ट्रा सूटकेस नहीं खरीदना पड़ा क्योंकि शॉपिंग ज्यादा हो गई थी। ऑलवेज हमेशा खरीदना पड़ा। मुझे इनकी वजह से एक बार खरीदना पड़ा, मैंने अपनी हर वजह वक्त से कभी खरीदा नहीं। है। अच्छा। कभी भी मेरी फ्लाइट नहीं मिस हुई। ओह, लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत दफा हुई है। बहुत दफा हुई है। मेरी एक लोकल हुई है बस। शादी की बात नहीं, शादी से पहले तो मतलब एक नॉर्मल बात थी, ट्रैवल एजेंट भी रेडी थे हमारे कि ये मिस करेंगे और हमने दोबारा टिकट कराना है इनका। कभी भी मैं फर्स्ट क्लास में नहीं बैठा या बैठी। फर्स्ट क्लास तो हमारे यहाँ वैसे ऑपरेट करती नहीं है, बिजनेस क्लास में यस। हाँ, फर्स्ट क्लास में नहीं, बिजनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगले लेग में भी बंदा फर्स्ट में बैठ जाता है। हाँ, ट्राई इंशाल्लाह, अगली बार आपने बोल दिया। डन, सही है, पॉसिबल है। बिल्कुल। कभी भी मैं आइलैंड वेकेशन पे नहीं गए। दोनों गए हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, कभी भी मैं 7 स्टार होटल नहीं ठहरी। ठहरे हैं, ज़बरदस्त। कहाँ? बुर्ज बुर्ज। बुर्ज अल अरब, या वाओ। बहुत ज़्यादा, अच्छा, कभी भी मैं स्कूबा डाइविंग नहीं गई। बहुत दफा। गए हैं? ये नहीं है, हमें तो वाइल्ड काफी वेट वाज शौकीन दैट हैं। स्कूबा डाइविंग? नहीं, No, वो no. स्नॉर्कलिंग थी, सॉरी। सफाइज। कभी भी मैंने एलिवेटर में खुशी के मारे डांस नहीं किया। होटल हमने किया है। किया है? करवाया भी है, जो वहाँ लोग नॉर्मल थे। अच्छा, locals जबरदस्त, थे, जो हाँ। साथ थे बेचारे, हाँ, मैंने उनको भी उनको कहा कि करवाया। चलो दैट वाज साइलेंट। भंगड़ा डालते हैं इकट्ठे। थाईलैंड, यस। अच्छा, कभी भी मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रैवल किया नहीं है। नहीं किया। किया? नहीं किया। किया, किया। किया, किया मैंने किया। तो नो करें या यस यस किया। कभी भी मैंने क्रूज पे सफर नहीं किया। क्रूज, हाँ, मतलब उस तरह जिस तरह क्रूज ट्रिप्स होते हैं, मतलब हाँ। क्रूज डिनर टाइप की है वो। आई रियली वांट हाँ, टू। but we- आई थिंक क्रूज ट्रिप्स बहुत अमेजिंग होंगे। जबरदस्त। मेरे- मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, वो क्रूज की थी। मैंने कहा जाना हाँ, ही जाना है, Definitely. मेरा भी, मैंने भी हमारी अभी तक नहीं किया। कभी भी मैं चार्टर जहाज पे नहीं बैठी। अभी तक नहीं बैठा, सून इंशाल्लाह। इतना वो हाँ, मेरी बकेट लिस्ट बढ़ा रही है, मुझे ये सारी अच्छा, चीजें लोकल करनी में है। बैठा हूँ, लोकल लोकल में बैठा हूँ। प्रिंसली। एक पॉलिटिशियन के साथ एक पॉलिटिशियन साहब के साथ बेचारे, वो यहाँ से हम गए थे तो उनके साथ बैठे हैं। इंटरनेशनल कभी नहीं बैठे। इंटरनेशनल ज्यादा मजा आता है। हाँ, जाहिर है, वही गोल है, बात है। वही गोल है, गोल वही है। अच्छा, अमेजिंग। मुझे जाने से पहले ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को कि अगर उनको आप लोग 3 टिप दें मिलके, मुश्तरका फैसले के साथ अगर 3 टिप्स दें कि वो अपना इंटरनेशनल ट्रैवल इस वक्त एक अच्छे बजट के अंदर प्लान करें, तो वो बजट क्या होना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए? सेफ़र एनवायरनमेंट यानी कि सेफ़र एरियाज़ में सबसे पहले तो अपना होटल लें। सेकंड, ट्रैवल लाइट, इतना ज़्यादा लगेज मत पैक करें। वापसी का वो पता वो नहीं। लड़की कह रही है जिसने कहा कि आज तक किसी ट्रिप पे दूसरा सूटकेस। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से आप ट्रैवल लाइट करें प्लीज़। आपको फजूल में इतना ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च बहुत करें, जहाँ भी जा रहे हैं पहले रिसर्च। हम लोग कोई रिट्रीट लॉन्च करने से पहले 6 महीने रिसर्च करते हैं, अच्छा, क्योंकि रिसर्च ही पैसे भी बचाती है आपकी, आपको मज़ा भी तभी आएगा जब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट जगहें कौन सी हैं। तो रिसर्च आई थिंक ज़रूरी है, रिसर्च। बिल्कुल ऐसे ही। 3 हो गई, हाँ। हाँ, और इसके अलावा भी आप चौथी भी दे नहीं, सकते आई थिंक नहीं? दैट्स इट, वी कवर्ड So इट वेरी वेल। research, ट्रैवल Safe, लाइट, travel सेफ स्पेसेस Safe फॉर spaces. होटल्स। अच्छा, और किसी को ये मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं हॉस्टल्स में रहने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कौन कौन से मतलब हॉस्टल्स में रहना चाहिए? हाउ डू वी नो इट्स अ गुड हॉस्टल एटसेट्रा? सी नाउ सोशल मीडिया की पावर माशाल्लाह इतनी है कि हर जगह पता चल जाता है। रेटिंग्स हैं booking.com पे, गूगल पे। तो ratings को रिसर्च मैंने इसलिए दोबारा बोला, रिसर्च बड़ी करें। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के बड़े बुरे हो जाते हैं, सामान चोरी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो रिसर्च इसलिए बहुत ज़रूरी है और सब आ जाएगा इंटरनेट पे। हाँ, मेरे साथ ये हो चुका है बाय द वे। अगर आपका पासपोर्ट किसी मुल्क के अंदर अगर खो जाए ना आपके होटल के कमरे से, तो दिल बंद हो जाता है और आपको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। ऐसा ही। तो ऐसा होता है दोस्तों, इसलिए यस, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। रिसर्च, थैंक यू सो मच गाइस फॉर Thank you कमिंग very much. एंड सरमद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। अगले मेहमान हमारे सेट के ऊपर मौजूद हैं। बहुत मैंने इनका दिमाग खाया था लोकल डेस्टिनेशंस के बारे में, अब मैं इनका इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया खुल गई है। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब अहमद, CEO हैं हॉलिडे एक्सप्रेस के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक। पहले जल्दी से बता दो जल्दी कि कौन कौन से मुल्क खुले हैं हमारे लिए। अभी थिंग्स आर ओपनिंग अप स्लोली एंड ग्रेजुअली। अभी टर्की खुल गया है, इजिप्ट खुला हुआ है, टांजानिया खुला हुआ है, केन्या, अगर आपने अफ्रीकन साइड पे जाना है तो वो खुला हुआ है। उसके अलावा मालदीव्स है, दुबई है, ये सब जगहें खुली हुई हैं। उज़्बेकिस्तान है, वो खुला हुआ है। अगर किसी का USA का वीज़ा लगा है, दैट्स ओपन। स्पेन इज़ ओपन, जर्मनी इज़ ओपन। तो या ये इज़ लाइक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो अभी टॉप ऑफ माई हेड अभी हैं, खुली हुई हैं, जो खुली हुई हैं। और आपके ख्याल में इन शॉर्ट लिस्ट में से अगर आपको 5 या 3 कंट्रीज शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए जो कि जाना ही जाना चाहिए, अगर अभी प्लान बना रहे हैं लोग, तो कहाँ जाएं? अच्छा, असल में अब ये है कि टर्की एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो पाकिस्तानियों के लिए मतलब हॉट फेवरेट हो चुकी है और पीपल आर जस्ट रशिंग टुवर्ड्स इट। तो टर्की एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे और भी बहुत सिटीज़ हैं जो टर्की पहले गया हुआ भी है। नॉट नेसेसरीली वो इस्तांबुल, अंतालिया, कैपेडोकिया जाए, वो बॉर्डरम जाए, ट्रैबजोन जाए, फितिया जाए, मार्मरीज जाए। तो लाइक अ लॉट ऑफ न्यू सिटीज वेयर यू कैन एक्चुअली गो। आप साइप्रस जा सकते हैं। हाँ, यू कैन गो टू साइप्रस, इट्स ब्यूटीफुल। प्लस आप इजिप्ट जाएं, वहाँ पे लुक्सर, असवान, शर्म एल शेख, इट इज़ एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। शर्म एल शेख पे बड़े ज़बरदस्त रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, 5 स्टार। द वीज़ा टेक्स टाइम बट इट्स एन इनक्रेडिबल प्लेस टू विजिट। वीज़ा कितना टाइम लेता है वैसे? इजिप्ट का वीज़ा कैन टेक एनी वेयर फ्रॉम 30 days to 40 days, 35-40 दिन तो लगते ही हैं। उसका वीज़ा टाइम लेता है, लेकिन इट्स वर्थ द वेट। द प्लेस इज इनक्रेडिबल। थोड़ा सा ट्रिप बेहतर प्लान करें तो मतलब सिचुएशंस अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि थाईलैंड, आई वांट टू फर्स्ट आस्क यू अबाउट थाईलैंड। थाईलैंड ने रिसेंटली अभी बोला कि जी हम खोल रहे हैं अपने मुल्क को और हम वगैरह वगैरह, हमने वीज़ा खोल दिए, मगर साथ ही उसके एक नीचे फाइन प्रिंट में लिखा हुआ था 14 दिन क्वारंटीन करो। तो क्या टूरिस्ट वीज़ा भी खुला है इसके अंदर? अभी एम्बेसी का नोटिफिकेशन आया था, दे आर ओपनिंग अप द वीज़ाज। आई थिंक उन्होंने वीज़ाज ओपन कर भी दिए, बट उसके लिए आपको उनका एक सैंडबॉक्स एक प्रोग्राम होता है, क्वारंटीन का एक प्रोग्राम होता है। आपको वो पहले से करके उसके बाद आप अप्लाई करना होता है वीज़ा। उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अभी ये खुला हुआ है, जैसे कोई बिज़नेस करने जा रहा है या वहाँ पे जो लोकल्स हैं यहाँ पे फंसे हुए थे, या यहाँ पे लोग जिनका वहाँ पे बिज़नेस वीज़ा है या वहाँ रहते हैं, ये उन लोगों के लिए आइडियल है। बट नवंबर ऑनवर्ड्स देर आर स्ट्रॉन्ग रूमर्स कि ये नॉर्मलाइज हो जाएगा और थाईलैंड पाकिस्तान को अपनी उस लिस्ट से निकाल देगा जिन्होंने 14 दिन क्वारंटीन करने। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोई और लोग हैं वहाँ पे बाय द वे जो निकले हुए उनकी उस वाली लिस्ट से क्वारंटीन की? हाँ, देर आर पीपल जो उनका सैंडबॉक्स स्टोर अवेल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उसमें। अभी वो लिस्ट जैसे यूके की लिस्ट है, हर कंट्री ने अपनी एक लिस्ट। जैसे सऊदीया दुनिया के लिए खुला हुआ है, पाकिस्तान के लिए अभी पाकिस्तान और बहुत ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए अभी सऊदीया बंद है। तो सिमिलरली एवरी कंट्री इज फॉलोइंग अ लिस्ट, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उनको करते रहते हैं। मतलब हद है। चलें जी, थाईलैंड के बाद बात करते हैं टर्की की। अभी आपने टर्की के अंदर और भी बहुत सारे उसका नाम लिया। टर्की में क्वारंटीन के क्या सिचुएशन है, वीज़ा का क्या सिचुएशन है? देयर इज़ नो क्वारंटीन, यू कैन गो ईजिली और आप जाएं, बस अपना स्टे करें, ट्रिप प्लान करें, दैट्स इट। और टिकट का क्या सूरत हाल है? टिकट का ये डिपेंड करता है। अगर आप पहले करा लेते हैं तो ऑब्वियसली फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप कोई चीज़ पहले लेंगे तो सस्ती मिल जाती है। 50,000 to 60,000 के अंदर आपको टिकट्स मिल जाते हैं इफ़ यू बुक इट प्री हैंड। हाउएवर इफ़ यू बुक द सेम टिकट के 10 दिन पहले बुक करा रहे हैं, 15 दिन पहले बुक करा रहे हैं, तो वो 80,000 का भी मिल सकता है, लाख रुपए का भी मिल सकता है। तो इट डिपेंड्स। अच्छा, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे वो बहुत दुखी थे, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे नहीं, एक अवाम का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो कि हर साल यूके जाते थे और यूके ने हमें रेड लिस्ट पे डाला हुआ था और हम जा नहीं सके, बहुत सारी पब्लिक नहीं जा सकी। उसके बाद बहुत दुख हुआ, रोए धोए। तो उसके बारे में, यूके के बारे में बताएं, क्या सीन है? ऑनेस्टली एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पीपल वर स्टक बैडली एंड नॉट ओनली द टूरिस्ट, जो काम करते थे लोग, वो बेचारे 14 दिन क्वारंटीन करके उसके बाद यूके जा रहे थे। कि एक शहर से उज़्बेकिस्तान लोग जा रहे हैं, 14 दिन रुक रहे हैं, उसके बाद वहाँ से यूके जा रहे हैं। अब ये है कि MLS में डाल दिया है पाकिस्तान को यूके ने, तो नाउ यू कैन गो टू द यूके। However, you have to home quarantine for 10 days,
बट यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, दैट इज गुड। अच्छा, यानी कि 10 दिन वहाँ जाके अपने घर के अंदर दीवारें शिवारें देखें, हाँ, टीवी शीवी देखें और नेटफ्लिक्स से अपने आप को दोबारा से रिक्वेंट करें और फिर आप मगर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। वीज़ा दे रहे हैं? वीज़ा डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, वैसे तो दे रहे हैं बट वो आप ऑन पेपर दे रहे हैं, लेट्स जस्ट से कागजी उन्होंने बोल दिया कि हम दे रहे हैं मगर बहुत देखभाल के दे रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। अपने मेरे पास और भी कुछ ममालिक है जिनके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। हम सब लोगों के दिल जो हैं मेरे मतलब पाँवों के अंदर खुजली शुरू हो चुकी है और मैं निकलने लगी हूँ। हमारे साथ मुनीब अहमद यहाँ पे मौजूद हैं, CEO हैं हॉलीडे एक्सप्रेस के। ज़बरदस्त बात यह है कि मुनीब से मेरे ख्याल में ये तीसरी मुलाकात है और पहली दफ़ा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के बारे में है। सो आई एम रियली हैप्पी, है ना? अब बात कर सकते हैं इस बारे में। करेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने UK की बात कर ली, USA जिन जिन लोगों के वीज़े लगे हुए थे वो लोग तो खटाखट जा रहे थे, जा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि मुनीब वीज़ा सिचुएशन क्या है? अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है US वीज़ा के, बहुत आगे जाके मिल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स। मार्च 22, मई 22, जून 22, बीच में खुलते बंद हो जाते हैं अपॉइंटमेंट्स, बट यू हैव टू कीप ट्रैक, आप बस लगे रहें सिस्टम पे, मिल जाए आपको तो ठीक। मैंने भी यही सुना था, पता नहीं कोई मुझे कह रहा था कि सुबह 7 बजे हर रोज उठ के दोबारा चेक करो, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना बटन दबाओ। आपने हर मुंह सबसे पहले चेक करें US का वीज़ा अवेलेबल है या नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट एग्जैक्टली, बट अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है वीज़ास का। और तो ऐसा क्यों हुआ है कि अपॉइंटमेंट नहीं? बैकलॉग बहुत है, काउंसलर सर्विस क्योंकि बंद था 1-1.5 साल से, हर चीज़ से उनके पास इमिग्रेशन केसेस भी हैं, हर चीज़ है, मतलब दे हैव लाइक अ वेरी बिग थिंग गोइंग ऑन। फिर वो अपने हिसाब से उनको पता उनकी क्या पॉलिसीज है, नोबडी नोस। राइट, वो तो वी आर ऑल लाइक हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते क्या सीन है, मगर ट्राई करते रहें, लगे रहें। इसी के साथ हम बात करना चाहते हैं बाकू, जो कि एक दफ़ा एक ज़माने में जो थाईलैंड था वो वाला ताज फिर बाकू ने पहना और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ताज उन्होंने ज़ांज़ीबार को दे दिया। तो मैं बाकू के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या सीन है? बाकू अभी खुला नहीं है। येस, इट्स अ चीप डेस्टिनेशन, इट्स अ रियली नाइस डेस्टिनेशन। अगर आप जाना चाहते हैं 4 दिन 5 दिन के लिए, परफेक्ट गेट अवे है, टिकट्स भी इतना महंगे नहीं है, अकोमोडेशन वगैरह भी सस्ती है, बट ये कि अभी खुला नहीं है। बट एक्सपेक्टेड इन अ कपल ऑफ वीक्स कोई न्यूज़ आ जाए, क्योंकि थिंग्स आर ओपनिंग अप। क्यों बाकू क्यों नहीं खुला है? बस अभी हमारे नसीब इतने अच्छे नहीं हुए पाकिस्तानियों के, लेकिन खुलने वाला है इंशाल्लाह, खुलने वाला है कमिंग वीक्स में। देयर आर लाइक बाकू इज रियली लाइक इट्स अ बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। और 2 दिन में ई वीज़ा है, 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है, तो मतलब दे आर वेरी गुड दैट वे अज़रबैजान। या एग्जैक्टली। और खाना भी अच्छा है, प्लॉफ श्लॉफ खाएं। नहीं, बस एक गुजारा हो जाता है। नहीं मुझे तो अच्छा लगता है खाना। आई लाइक द फूड, आई थिंक इट्स नॉट बैड एट ऑल। मुझे पसंद है इस तरह, मतलब कभी डिफरेंट चलता है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ पाकिस्तानियों की दिली पसंदीदा डेस्टिनेशन दुबई के बारे में। उसका क्या सीन है? दुबई का सीन ये है कि दुबई खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीनेशन का बस एक है, जिसने नहीं कराई है, जो ट्रैवलर्स हैं जो सुन रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा लें प्लीज़। और स्कैनसिनो और पाक वैक अलाउड नहीं है अभी कहीं भी। फाइज़र, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म, साइनोवैक, ये जो WHO अप्रूव वैक्सीनेशन है, ये आप लगा लें, क्योंकि अब आगे इसके बगैर मुश्किल है कि क्या होता है पता और नहीं। अगर किसी को मतलब ये भी मैंने सुनने में आया था कि अगर आपने साइनोफार्म लगाई हुई है तो आपको बूस्टर शॉट लगाना है मोडर्ना का, तो उसके बारे में आप मुझे ये बताएं कि हम जाके क्या वाकई में वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना वीज़ा दिखा सकते हैं कि फ़लानी जगह जा रहे हैं, दोस्त लगा दे? अब वो लगा तो लेंगे, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ने बूस्टर शॉट के ऊपर पॉलिसी क्लियर नहीं की है। जैसे टर्की ने ये कहीं लिखा नहीं है अपनी पॉलिसी में कि आप बूस्टर लगा के आ सकते हैं, उन्होंने ये नहीं बोला है। तो फिर क्या सीन? 2 शॉट पूरे करने हैं आपको अपने उस वैक्सीन के जो भी अगर हैं, और उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे। जो पॉलिसी है, दैट इज़ द पॉलिसी। बूस्टर का कोई सीन नहीं है, अगर आपने लगाई हुई है ना, डबल शॉट लगी हुई है सिनोफार्म की या किसी और की, तो कुछ कंट्रीज हैं उनकी शायद पॉलिसी हो, बट टर्की इन अ सेंस उसमें हाँ, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ऐसे नहीं है। तो दुबई का भी ये सीन है? बिल्कुल। अभी दुबई का तो और टिकट कितना है? 50,000 से लेके लिमिट नहीं है, 2 लाख 3 लाख फिर आपके ऊपर है। यू बुक इट बिफोर। हाँ, 50-60 हज़ार रुपए का है वैसे एवरेज, बट यू बुक इट बिफोर। 80,000 का चल रहा है इकोनॉमी। तो अगर आप 2 दिन बाद का देखेंगे तो मिलेगा भी नहीं। ये देखो ट्रैवल एजेंट वाली इन्होंने बात कर दी कि देखो यार, अगर 80 का भी मिल रहा है बड़ी अच्छी बात है, ले लो भाई। नहीं तो मुझे बताएं कि दुबई का 80,000 का टिकट, और अगर मैं 1 महीना पहले अपना ट्रिप प्लान करते हैं वगैरह वगैरह, और थोड़ी देर में मतलब अगर वो उसको लगाते हैं वीज़ा, मतलब
टिकट लेते हैं तो फिर उसका क्या सीन है? अगर आप एक महीने बाद ट्रैवल करना चाहती हैं और टिकट बाद में ले रही हैं, सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है, मतलब इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस। द थिंग इज, अगर आप हफ्ता पहले भी ले रही हैं और हफ्ते बाद सीट्स अवेलेबल हैं तो 50,000 में भी मिल सकता है। अच्छा, लेकिन अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट पे लोड है, फ्लक्चुएटिंग तो फिर वो सीट्स आपकी फुल हैं तो फिर महंगा होगा। जनरली वैसे मेरे ख्याल में जो हाई सीजन होता है उसके अंदर महंगा हो जाता है। एग्जैक्टली, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मालदीव, जो कि बीच में काफ़ी अरसे तक कोविड फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन रहा, क्योंकि काफ़ी अरसे तक खुला रहा। पिछले साल भी टिल एटलीस्ट आई थिंक जून जुलाई तक खुला हुआ था, काफ़ी टाइम तक खुला रहा है ना, काफ़ी टाइम तक खुला हुआ था। हर कोई मुंह चुक के जा रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत महंगा है। बाय द वे, मैं आपको ये दिल से बता सकती हूँ कि मालदीव्स के अंदर आप किसी भी रिजॉर्ट में रह रहे हो ना, एक छोटी सी फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट भी आपको मिलती है आराम से $50 की। आपका दिल चाहता है कि वो ठेले से फ्रेंच फ्राइज़ क्यों नहीं है यहाँ पे, खाना बहुत महंगा है। वहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, माफूशी नाम की एक आइलैंड है, वहाँ पे अभी अपेरेंटली 2 होटल्स हैं जो बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। जो भी बजट फ्रेंडली ट्रिप पे मालदीव जाना चाहता है, वो 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक, 4 नाइट्स 5 डेज, टिकट्स, होटल अकोमोडेशन, स्पीड बोट ट्रांसफर्स, जेट स्की, ये सारे हमारे पास इस तरीके के पैकेजेस हैं जो हम ऑफ़र करते हैं, तो आप बुक करा सकते हैं वो। माफूशी इज़ द ओनली आइलैंड इन मालदीव्स जो वन ऑफ द ओनली आइलैंड जो सस्ता है। अगर आप बाहर जाएंगे किसी बड़ी आइलैंड पे तो वहाँ $1,000 पर नाइट का भी कमरा है, $800 पर नाइट का भी कमरा है, तो दैट इज़ लाइक ऑब्वियसली कंप्लीट लग्जरी। आपको बता सकती हूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे जो ये बजट वाला आइलैंड है, ये जल्दी से बताएं कि कितने का एक पड़ेगा पर ट्रैवलर? 1,30,000 रुपीज़ का हमारा पैकेज है जो हम भी ऑफर पर पर्सन। 130 पर पर्सन, इंक्लूडिंग टिकट, स्पीड बोट ट्रांसफर्स, जेट स्की, वेक ट्यूबिंग, डॉल्फिन क्रूज, मतलब इस तरीके की उसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती हैं। और कितने दिन का? इट्स अ 4 नाइट्स 5 डेज ट्रिप। भाई चले जाओ, सोल्ड। आखिरी डेस्टिनेशन इज दैट आई वांट टॉक टू यू अबाउट इज कनाडा। कनाडा के बारे में मुझे थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि आजकल मेरी मम्मी गई हुई है। अच्छा। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अजीब सी बात है, मैंने उनका टिकट लिया, रिटर्न टिकट 2 लाख का। मेरी बहन ने कनाडा से पाकिस्तान का टिकट लिया $900 का। ये इतना बड़ा ये कैसे हुआ? एयरलाइन की कैलकुलेशन होती है, वो कराची से जब इधर जा रहे हैं तो फ़्लाइट लोड डिफरेंट है, वहाँ से फ़्लाइट लोड डिफरेंट है, वहाँ से टैक्सेस डिफरेंट हैं, यहाँ से टैक्सेस डिफरेंट हैं, तो देयर लाइक अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड जब एयरलाइंस अपने फेयर्स फाइल कर रही होती है, तो वो उनकी अपनी एक फेयर पॉलिसी होती है। और कनाडा खुला हुआ है क्या पाकिस्तानियों के? कनाडा है, लेकिन वही वाली बात है कि आप अगर जाएंगे तो क्वारंटीन की पोजीशन अपनी सिंपल हो सकती है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कनाडा अगर आप जाते हैं और वहाँ पर जो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर मिलेंगे, ये कम्प्लीटली उन पे डिपेंडेंट है और उनके मूड पे डिपेंडेंट है कि वो आपको 14 दिन की होटल क्वारंटीन देते हैं। वो आपको कहते हैं कि दोस्त जाओ घर पे, जी ले अपनी ज़िंदगी। इट इज़ द लक ऑफ द ड्रॉ। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच मुनीब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई वन पीस ऑफ एडवाइस जो ट्रैवलर्स अपने ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कैरी लेस क्लोथ्स, रिसर्च योर ट्रैवल प्लान्स कि आपने कहाँ जाना है, नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करें, एक डेस्टिनेशन को रिपीट नहीं करें। आप अंतालिया गए हैं तो 3 दफ़ा अंतालिया जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नो जस्ट ट्राई एंड गो टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। तो ये दिस इज़ लाइक ए ट्रैवल। और वैक्सीन के बारे में कुछ कहेंगे? वैक्सीन लगवा लें प्लीज़, लगवा लें। अगर कहीं पे भी जाना है, दुनिया में भी कहीं पे भी, तो वैक्सीन लगवा लें। थैंक यू सो मच मुनीब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे नाजरीन का शो देखने का। थैंक यू सो मच एंड यू नो आई गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू गाइज ऑन सोशल मीडिया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, वैक्सीन लगा लें वरना कहीं पे भी ट्रैवल करने के जोगे नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी। इसी के साथ कल सुबह मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, तो मेरी और मेरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।